ये है डॉक्टर की शादी, जिसमें दूल्हे के बाप को खांसी चलती है तो दूल्हा, अरे पापा ये लो विक्स की गोली। तो दूल्हे के बाप की खांसी बंद हो जाती है और बारात दुल्हन के घर पहुंच जाती है। तो दुल्हन का बाप, अरे बारात आ गई, जल्दी स्वागत करो डॉक्टर और मरीजों का। दुल्हन का भाई सभी डॉक्टर मरीजों को ग्लूकोज पिलाता है और दुल्हन का बाप दूल्हे का स्वागत करता है और उसे लड्डू खिलाता है। तो दूल्हा नहीं, शुगर वाला है। तो दुल्हन का बाप लड्डू को पानी में धोकर दूल्हे को खिला देता है। फिर पंडित बोलता है, अरे जल्दी दुल्हन को बुलाओ। फिर दुल्हन आती है तो वो केले के छिलके से गिर जाती है और बोलती है, तो दूल्हा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और दूल्हा अपने हाथों से दुल्हन का पैर ठीक कर देता है। तो दूल्हे का बाप बोलता है, देखा, लंदन से MBBS करी है मेरे बेटे ने। फिर पंडित बोलता है, दूल्हे दुल्हन की मांग भरे। तो दूल्हा जैसे ही दुल्हन की मांग भरता है दहेज कहाँ है? तो दुल्हन का बाप ताली बजाकर दहेज मंगवाता है। तो एक लड़का दहेज लेकर आता है। तो दुल्हन का बाप बोलता है, लो ये नया सेटिस्कोप बंगलोर से मंगाया है, पूरे 5 लाख। तो दूल्हे का बाप खुश हो जाता है और दूल्हा दुल्हन की मांग भर देता है। फिर खाने में सभी को दवाइयाँ दी जाती है और दुल्हन का बाप बोलता है, खाइए साहब, सब एनर्जी वाली हैं। तो सब दवाइयाँ खाने लगते हैं और बड़ी शौक से दवाइयाँ खाते हैं। फिर दुल्हन बोलती है, बाबा मैं आपको छोड़ के नहीं जा। और बेहोश हो जाती है। तो दूल्हा बोलता है, अरे इमरजेंसी है, जल्दी गाड़ी ला मेरी। फिर दूल्हे की एम्बुलेंस आती है और दूल्हा अपनी एम्बुलेंस में दुल्हन को बैठाकर अपने साथ ले जाता है। मोबाइल और दारू दोनों कटघरे में खड़े होते हैं। फिर जज साहब मुकदमा शुरू करने का बोलते हैं। तो मोबाइल का वकील बोलता है, जज साहब इस दरिंदे ने मुजरिम दारू को पीकर मेरे क्लाइंट की ये हालत कर दी है। तो दारू का वकील बोलता है, नहीं जज साहब, मेरे क्लाइंट और मासूम दारू पर सरासर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो लोग मोबाइल पर हाय हाय करने लगते हैं। जज साहब सभी को चुप करा देते हैं। तो मोबाइल का वकील जज साहब को मोबाइल द्वारा रिकॉर्ड किए गए सबूत को दिखाता है, जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि उस आदमी ने दारू पीकर अपने मोबाइल को फोड़ दिया। तो जज साहब उसे गुस्से में देखते हैं और वो आदमी बोलता है, उस रात में नशे में था, तभी मेरे पापा का फोन मुझसे कट करने की जगह गलती से उठ गया। तो मैंने अपना भांडा फोड़ने से अच्छा अपने मोबाइल को फोड़ना ठीक समझा। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब। जज साहब बोलते हैं, माफी लायक काम नहीं किया है तूने, अब तो तलाक होगा, तलाक। और जज साहब उन दोनों का तलाक करवा देते हैं। जन्माष्टमी के दिन एक लड़का श्री कृष्ण को माखन खिलाने जा रहा होता है। तो 2 गुंडे उसे रोक लेते हैं और एक गुंडा भगवान को खिलाने वाला माखन खुद खा जाता है। तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और वो एक गुंडे के पेट में जोर से मुक्का मारता है। तो वो गुंडा उस बच्चे की पूजा की थाली गिरा देता है। तो श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और उनके सेवकों को भी पता चल जाता है। तो वो दोनों गुंडे पाप करके भाग रहे होते हैं। तो वो दोनों सेवक के साथ श्री कृष्ण भी उन गुंडों के पीछे भागते हैं और वो गुंडे बहुत तेज डर जाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये है जीवन का सफर, जिसमें कुछ लोग जीवन का सफर गुजार रहे होते हैं। तो वहीं जीवन के सफर में सुख दुख भी होते हैं, जो जीवन का सफर गुजार रहे लोगों में समा जाते हैं। फिर वो लोग अपने जीवन को कोसते हुए जीवन का सफर गुजारते हैं। फिर वो बड़े हो जाते हैं तो भी परेशान होते हुए जीवन का सफर गुजारते हैं। फिर वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो भी बहुत परेशान होते हुए जीवन का सफर गुजारते हैं। और एक बूढ़ा तो टसक कर बैठ जाता है और रोने लगता है। तो वही एक बूढ़ा बहुत खुश होते हुए जीवन के सफर में बैठ जाता है। तो वो बूढ़ा उससे पूछता है कि भाई तूने जीवन का सफर इतना खुश होकर कैसे निकाल दिया? तो वो बूढ़ा हंसते हुए बोलता है, भाई मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि जिंदगी का सफर गुजारना तो है ही, तो क्यों ना इस सफर को खुश होकर गुजारा जाए। तो वो बूढ़ा उससे बोलता है, हाँ तेरी जिंदगी में दुख कहाँ थे? तो वो बूढ़ा हंसने लगता है और उस बूढ़े में तो बहुत सारे दुख समाये हुए होते हैं और उसे बीते हुए पल याद आते हैं कि किस तरह उसकी जिंदगी में और उस बूढ़े की जिंदगी में दुख थे, पर फिर भी उसने जिंदगी खुश होकर गुजारी और उस बूढ़े ने दुखी होकर